वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो मॉडल पेपर 6 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है यहाँ पर बोला गया है कि विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है। तो बच्चों उसको सिंचाई के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है, यानी हमें बताना है ऐसी कौन सी प्रजाति है जानवरों की जो खत्म होने वाली है। तो बच्चों बाघ किस में आता है? संकटापन जंतु के अंदर आता है। अनाज का भंडारण किया जाता है, तो बच्चों किसके अंदर किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर देखो जूट के बोरों में, साइलों में भी किया जाता है और बड़े पात्रों में भी। तो उपयुक्त सभी क्या होगा इसका सही आंसर? पीसीआरए का संबंध किससे है? तो बच्चों पेट्रोल डीजल बचाने से। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो बच्चों वो अमेरिका के अंदर पेनिसिलिनिया के अंदर खोदा गया था। भूकंप आने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो बच्चों जो प्लेटें हैं उनकी गतियों के कारण। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो बच्चों उत्तल लेंस पाया जाता है जिसका वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु हटाने से कितनी देर तक रहता है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1/16 सेकंड, यानी 1/16 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किन्हीं 4 रोगों के नाम बताइए जिन्हें वैक्सीन यानी टीके के द्वारा रोका जा सकता है, यानी टीके लगा के उनको बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो बच्चों हैजा, क्षय हो गया, चेचक हो गया और हेपेटाइटिस। किन्हीं 3 ज्वलनशील पदार्थों के नाम लिखिए, यानी ऐसे पदार्थ बताने हैं जो आसानी से जल जाते हैं। पेट्रोल, एल्कोहल और साथ ही बच्चों यहाँ पर एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये तीनों ऐसे उत्पाद है जो आसानी से जलने लग जाते हैं। ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अलैंगिक जनन, यानी अलैंगिक का मतलब बच्चों जिसमें या तो नर या मादा दोनों में से कोई एक ही जीव भाग लेता है वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। तो बच्चों हाइड्रा और यीस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के जिस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है उस भाग का नाम लिखिए। तो बच्चों ढोलक के अंदर तनित यानी वहां पे तार होते हैं उसके द्वारा होती है। सितार की बात करें इसमें भी तार होते हैं। बांसुरी में वायु के द्वारा होता है और मंजीरा में धातु प्लेट के द्वारा बच्चों क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कंपन के द्वारा ही ध्वनि का संचरण होता है। अगला है ए को बी से मिलाना है। तो यहाँ पर बच्चों बोला है कि ब्रेड का फूलना ये किसके कारण होता है? बच्चों अगर इसकी बात करो तो यीस्ट के कारण से होता है। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? बच्चों किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। संचने रोग का सबसे बड़ा मुख्य कारक क्या है? तो बच्चों क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी, यानी जो घर में मक्खी पाई जाती है उसके द्वारा बीमारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। यीस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बच्चों अल्कोहल निर्माण में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर, दहन कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया तीव्र दहन, यानी कुछ पदार्थ छोटी सी चिंगारी की से जलने लग जाते हैं, जैसे गैस के चूल्हे में गैस लाइटर की छोटी सी चिंगारी जलाने पे इसका बच्चों दहन स्टार्ट हो जाता है, यानी ऐसे पदार्थ जो आसानी से जलने लग जाते हैं, यानी बच्चों जिनका ज्वलन ताप कम होता है तो वो क्या कहलाएंगे? बच्चों हमारे तीव्र दहन वाले पदार्थ कहलाएंगे, जैसे एलपीजी गैस हो गया। दूसरा है स्वतः दहन, यानी ऑटोमेटिक जलने लग जाते हैं। कुछ पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जलने लगते हैं, इस प्रकार का दहन स्वतः दहन कहलाता है। तो बच्चों इसके अंदर क्या आ जाएगा? फास्फोरस कमरे के ताप पर ही जलने लग जाता है। अगला है विस्फोट। इस प्रकार का दहन हमें पटाखों आदि में देखने को मिलता है। पटाखे जलाते हैं तो आकस्मिक अभिक्रिया के कारण ऊष्मा और प्रकाश और ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो बच्चों विस्फोट के द्वारा 3 चीजें होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी होता है और ध्वनि भी उत्पन्न होती है। अगला है यहाँ पर बच्चों कुछ हमें शब्द दे रखे हैं जिनको हमें खाली स्थान दे रखे हैं, 4 उनके अंदर भरना है। पहला केंचुए द्वारा खाद तैयार करना क्या कहलाता है? बच्चों तो वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है, जो सबसे अच्छा खाद माना जाता है। अगला है बच्चों यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल का क्या करता है? बच्चों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के काम आता है। अगला है सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है? तो बच्चों छिड़काव और ड्रिप तंत्र दोनों है, लेकिन यहाँ पर हमें छिड़काव तंत्र दे रखा है का उपयोग बुआई के अंदर किया जाता है। तो बच्चों सीड ड्रिल, यानी पौधों को निश्चित दूरी पे और निश्चित जमीन के अंदर बोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बच्चों यहाँ पर सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में दीजिए। लड़के या लड़की के निर्धारण के लिए माँ उत्तरदायी है? नहीं है बच्चों, पिता उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नहीं, क्योंकि मादा के अंदर दोनों गुणसूत्र XX होते हैं जबकि पिताजी के अंदर X और Y होता है। तो X तो दोनों समान है, यानी हमेशा क्या होगी बच्चों? हमेशा मादा ही होगी, लेकिन जब पिताजी का Y मिल जाएगा X के साथ तो क्या हो जाएगा बच्चों? नर का निर्माण होता है, यानी पिता के गुणसूत्र संतति के
जीवन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी उसका लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र के द्वारा वाई के द्वारा किया जाता है, जो आकार में सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। अगला है थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? तो बच्चों इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है। कौन सा होता है बच्चों? थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है। अगला है बच्चों, यहां पर बोला है कि रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो बच्चों ये हो जाएगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या संकेत करते हैं बच्चों की? ये यौनारंभ का शुरुआत को बताते हैं। अगला है सवाल, निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताना है। बल दो वस्तुओं के बीच अनन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। बिल्कुल सत्य है। प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल त्वरण नहीं होता बच्चों, वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य। सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, ये चुंबकीय बल कहलाता है। बच्चों ये चुंबकीय बल नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या हम कह सकते हैं कौन सा बल होगा बच्चों? यहाँ पर घर्षण बल होगा। स्थिर विद्युत बल का संपर्क बल है, यानी स्थिर विद्युत बल संपर्क बल है क्या बच्चों? असंपर्क बल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय उद्यान और संकटापन जंतु क्या होते हैं? तो वे वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। ये वनस्पति जात, प्राणी जात, राष्ट्रीय भूमि, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियमों द्वारा लगाए जाते हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे चराना, पशु चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना, मारना, जलाना, पौधे की लकड़ी या औषधियों एकत्रित करना अनिवार्य नहीं है। संकटापन जंतु यानी वे जंतु जिनका संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन जंतु कहलाते हैं। भारत में संकटापन स्पीशीज की संख्या 172 है, जिनमें एशियाटिक शेर, भारतीय गेंडा, गौर, जंगली भैंसा प्रमुख है, और साथ में बच्चों बाघ भी इसी श्रेणी में आता है। कल्पना कीजिए कि घर्षण एकाएक समाप्त हो जाए, इससे किस प्रकार प्रभावित होगा? 8 परिस्थितियां बताइए। तो बच्चों हम पृथ्वी के स्तर पर चल नहीं पाएंगे, कागज पर लिख नहीं पाएंगे, वाहन का ब्रेक लगाने से वाहन फिसल जाएगा, ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं सकते, मनुष्य के विभिन्न पुर्जों में घर्षण संभव नहीं है, कील या पेचे वस्तुओं एक दूसरे से जकड़ नहीं सकेंगे, माचिस की तिल्ली जल नहीं पाएगी, वाहन की गति आरंभ नहीं की जा सकती है। तो बच्चों घर्षण बल के निम्न कारण है। वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानि है। तो बच्चों क्या क्या चीजें होती है? ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा यानी नींद नहीं आती है, रक्तचाप यानी ब्लड का स्तर बढ़ जाता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, चिंता जैसे विकार कारण उत्पन्न हो जाते हैं। घर के भीतर तड़ी से बचने के कोई 2 उदाहरण बताइए। 2 बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को भी बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो तड़ी झंझा के समय टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों को छूना नहीं चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे उपकरणों को प्लेटों के सर्किट से निकाल देना चाहिए। आवेश का बच्चों हमें चित्र भी बनाना था। अगला सवाल है यहाँ पर, प्रदीप्त पिंड तथा दीप्त पिंड में क्या अंतर होता है? परिदर्शी की उपयोगिता बताइए। तो प्रदीप्त और बच्चों दीप्त ऐसे पिंड जो दूसरी वस्तुओं को प्रकाश में चमकाते हैं, ऐसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा, इधर सूर्य और विद्युत लैंप। परिदर्शी क्या होता है? परिदर्शी परावर्तित प्रकाश के पुनः परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है जो 2 समतल दर्पणों का उपयोग करती है। परिदर्शी का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों, बैंकरों में जैसे सैनिकों द्वारा बाहर वस्तुओं को देखने में किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर बोला है कि कोयले के विभिन्न उपयोग बताने हैं। भारत वन अधिनियम क्या है? यौनारंभ के समय शारीरिक आकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? 7वां का सवाल है, भारतीय गैस के क्या उपयोग हैं? पारितंत्र के निर्माण में कौन कौन से घटक होते हैं? छोटे प्राणी की पारितंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे देश में विवाह की कानूनी आयु का निर्धारण क्या है, वो भी हमें बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसके अंदर कोयले का उपयोग घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला का उपयोग कोयला गैस बनाने में किया जाता है। कोयला का उपयोग कोक बनाने में किया जाता है। कोयले का उपयोग कोलतार बनाने भी किया जाता है। कोयले का उपयोग संश्लेषित पेट्रोल तथा संश्लेषित प्राकृतिक गैस बनाने में किया जाता है। दूसरा है भारत वन संरक्षण अधिनियम। भारत सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण संरक्षण करना है, साथ ही ऐसे उपायों की करना है जिससे वनों को खत्म होने से बचाया जा सकता है। यौनारंभ के समय व्यक्ति के कंधे सीने में परिवर्तन तीव्रता से होता है। कंधे फैलाकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ और घटी हुई होती है। 8वां का सवाल था, प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण
जीवाश्म ईंधन है। तो बच्चों यहाँ पर प्राकृतिक गैस को सीएनजी के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत तेजी से रसायनों के अंदर किया जा रहा है। पारितंत्र के निर्माण में पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव जैसे जैविक घटकों के रूप में अजैव घटक कौन कौन से, जलवायु, वायु, नदी, साथ ही बच्चों उपयोग देती है। पारितंत्र को छोटे छोटे प्राणी भी इसको प्रदूषित करते हैं। साथ ही बच्चों आप इसका आंसर और देख सकते हैं, यदि हम सांप, मेंढक, जपकली, चमगादड़ आदि को समाप्त कर देंगे तो हमारे आहार नाल व आहार श्रृंखला को भी क्या होगी बच्चों, इससे प्रभावित होगी। जो पृथ्वी का जीवन चक्र है वो क्या हो जाएगा, समाप्त। हमारे देश में बच्चों अगर बात करें तो लड़कियों की उम्र तो 18 साल होनी चाहिए और लड़कों की उम्र शादी की कितनी होनी चाहिए बच्चों, 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला है निषेचन का चित्र बनाना है। सतैतिक घर्षण से आप क्या समझते हैं, मोतियाबिंद क्या होता है और कैसे ठीक किया जा सकता है। प्रज्ञाशील शिशु एक मिथ्या नाम है, कथन को समझाइए, व्याख्या कीजिए कि सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। यदि परिवर्तित किरण किसी अन्य दर्पण पर आपतित हो तो फिर परावर्तित हो सकती है। तो बच्चों सबसे पहले हमें निषेचन का चित्र बनाना था। दूसरा बोला है कि बच्चों स्थैतिक घर्षण क्या होता है, किसी वस्तु की विराम अवस्था से उस पर लग रहे बाह्य बलों के प्रति संतुलन करना ही घर्षण बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। कुछ वर्गों में नेत्र धुंधला हो जाने से आंखों की देखने की क्षमता कम हो जाती है, इसे वो मोतियाबिंद कहते हैं। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। अगला सवाल है बच्चों आईवीएफ, जो ट्यूब होती है जिनके बच्चे नहीं हो पाते बच्चों, आईवीएफ ट्यूब के द्वारा उनके बच्चे किए जाते हैं। अगला है कि जब वस्तु सरकना आरंभ होती है तो उस पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं लगता है जितना संपर्क वस्तु में फंस जाने से होता है। अगला है हाँ, पुनः परावर्तित हो सकती है। उदाहरण, एक दर्पण से दूसरे दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आज का अंतिम सवाल है बच्चों संप्रेक्षित बताना है, साथ ही वायुमंडल दाब को क्रियाकलाप बताना है। अथवा का सवाल है संप्रेक्षित के स्वतंत्र सिरों को दूसरे विलीन में डुबोने से संप्रेक्षित में क्या होगा बच्चों, इसका कारण भी बताना है। तो आप चित्र देख सकते हैं किस प्रकार से बनाना है। साथ ही बच्चों अगला सवाल है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे देर का आप पढ़ सकते हैं। अथवा का सवाल है संप्रेक्षित क्या क्या काम करता है और कब कब बच्चों ये विद्युत का सुचालक होता है वो भी हम बता सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।